नगर निगम गया के द्वारा जहां एक ओर शहरवासियों को सफाई एवं अन्य व्यवस्था की पूरे दावे किए जा रहे हैं, वहीं दूसरे ओर इसके सेवानिवृत्त कर्मचारियों को देने के लिए हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद भी पैसे नहीं जुट पा रहे हैं और इसी को लेकर आज कर्मचारियों ने धरना दिया है सुधांशु सुशासन का सच के लिए। निवृत्त कर्मचारियों के तमाम बकाया को लेकर धरना। कितने दिनों का बकाया? बकाया तो 1990 से लेकर के आज तक का बकाया। 90 से लेकर आज तक? हाँ। चतुर्थ वेतन, पांचवा वेतन, छठा वेतन का बकाया भुगतान करने का हाईकोर्ट तक का निर्देश है, लेकिन गया नगर निगम के द्वारा पालन नहीं हो रहा। इसके खिलाफ धरना। निगम अधिकारियों जनप्रतिनिधियों का तो कहना है कि सब चीज़ ठीक ठाक चल रहा है। निगम अधिकारियों की तो बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन निगम के जो अधिकारियों के बारे में यही कह सकते हैं कि अगर सब ठीक ठाक बकाया है तो हाईकोर्ट के निर्देश का पालन क्यों नहीं हो रहा है, उसके अनुसार भुगतान क्यों नहीं रहा। 2018 से जो लोग रिटायरमेंट हैं उनका ग्रेच्युटी नहीं दिया जा रहा। 18,000 क्या सूद देंगे उसको? इसी सूद में आप जानते हैं कि शंभू प्रसाद एक कार्यकर्ता था जो यहाँ जन्म मृत्यु में काम करता था जी, मर गया। उसका आज तक ग्रेच्युटी अब बकाया है आधा, और शंभू भी मर गया, उसकी पत्नी भी मर गई, उसकी 2 बेटियां हैं, अनएम्प्लॉयड है और एक बच्चा अनएम्प्लॉयड है। उसका दोनों के मरने के बाद पेंशन लागू होना चाहिए था कि नहीं जी। पेंशन देना तो दूर। ये सभी यहाँ के जो अच्छे पदाधिकारी हैं उनको इस बात की चिंता भी नहीं है कि 3 जो आश्रित है उसका कैसे जिंदा। तो हमारा यही सब वृद्धा पेंशन लोगों का बाकी है। अभी अगर महिला से पूछ लीजिए, बेटी का शादी जो है से नहीं हो सका क्योंकि इसका बकाया नहीं है। आधा पैसा दिया, आधा के बाद भाग गया। इनको देखें, पत्नी बीमार है मुन्ना जी से, 6 महीना ब्रेन ट्यूमर है इनकी पत्नी को, 6 महीना से दरखास्त दिया हुआ है, नहीं दिया। इसके अलावा एक काम बिजली के बगैर मकान बिक रहा है उमेश नाम का, उसका नहीं दिया जा रहा। और जब कोई बात होती है ये सब पैसा अकाउंटेंट भी अपने मद का निकाल चुका है। ये सब पैसा यहाँ के बड़ा बाबू भी अपनी इस मद के निकाल चुके हैं। फंड का डाइवर्सन हो गया? नहीं, अपने अंतर्वेतन का एरियर हो और बकाया हो, अपना भी जब इनका ट्रांसफ़र होने लगा सब पैसा निकलवा ली और पैसा को वेतन में नहीं दे करके वो विकास के कार्यों में खर्चा कर रहे हैं। केपी रोड का विकास में सब स्थानीय फंड को लुटा दिया गया, लेकिन कर्मचारियों के ऊपर चिंता नहीं है। अभी इसके अलावा तो आप परमानेंट कर्मचारी हैं, दैनिक कर्मचारी हैं, उनकी समस्या तो अलग है। कहीं था कि 10 तारीख को के पद पे काम कार्य करता हूँ कर रहा था, लेकिन हमको रिटायर 2020 में मार्च महीना में किया गया और अभी 2 साल बीतने जा रहा है और अभी तक हमारा ग्रेच्युटी और पेंशन और वगैरह जो भी है वो हमको अभी तक हिसाब करके हमको दिया नहीं। हमको रिटायर करने वक्त भी हमको 2 पैसा देकर विदा नहीं किया और हमको रिटायर की चिट्ठी खाली देकर हमको बैठा दिया गया है और हमारे अभी तक कोई भी पैसा नहीं मिल पाया है। और अभी तक हमारा पत्नी भी मर गई और पत्नी का भी हमारा एरियल बाकी है, जो कि हमारा पत्नी का एरियल भी अभी हमारा नहीं दे चुका। हमारा भाई भी मर। होटल ग्रैंड पैलेस, स्टेशन रोड, गुरुद्वारा मोड़ गया, जहां हर खुशी में शामिल हो सकते हैं। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस लग्जरी रूम 2 से 250 लोगों के हर खुशियों के पल में एंजॉयमेंट करने के लिए, जैसे बैंकेट हॉल, शादी विवाह, इंगेजमेंट, बर्थडे पार्टी के लिए लिफ्ट फैसिलिटी के साथ हर सुविधा उपलब्ध है। रेस्टोरेंट, कार पार्किंग सुविधा। हमारे यहाँ स्वादिष्ट खाने के साथ पार्टी फंक्शन के लिए बुक कराएं, वह भी उचित मूल्य पर। तो आइए होटल ग्रैंड पैलेस, स्टेशन रोड, गुरुद्वारा मोड़ गया में आइए अपने खुशियों के पल को यादगार बनाइए। होटल ग्रैंड पैलेस।
रिटायर कर गए हैं, रिटायर कर्मचारी हैं और 2 बरस हो चुका है, जिसमें हमको एक बार पूर्व में हमारी बहन को जो है सो कि बीमार पड़ी हुई थी तो हमने एप्लीकेशन दिया था। उस समय भी बहुत करते हुए, बहुत मतलब आते हुए, दौड़ते हुए, जाते हुए हमरा आप देंगे, कल देंगे, परसों देंगे। उस समय मेरी बहन भी डेट कर गई, पैसा मिला एक किस्त का एरियर, उसमें भी मेरा बहन बच नहीं पाया, मर गया। फिर उसके बाद में यह आया है कि अभी वो हालत पर है कि हम लोग 1 लाख रुपया का आ गया है बिजली बिल, और हमारा पैसा जो है हम मांग रहे हैं, दर दर ठोकर खा रहे हैं। खाली आश्वासन दिया जाता है कि मिल जाएगा मिल जाएगा। अगला साहब बोले थे कि रिटायरमेंट का पैसा आ रहा है, तुम लोग को दे दिया जाएगा। सो साहब चले गए, अब दूसरा साहब आ गए हैं, तो इनको सोचना चाहिए कि हाँ गरीब आदमी को दे दें। महादलित गरीब हैं, इधर से उधर ठोकर खा रहे हैं, कोई सुनने वाला है नहीं। इसलिए मैं अपनी बात कह के समाप्त करता हूँ। यह जो है कि सरकार जो है कि सुशासन की ओर है। मैं एक अल्प वेतनभोगी कर्मचारी हूँ, जल परिषद में काम करता हूँ। ऐसे में जल परिषद का अध्यक्ष हूँ। वेतन नहीं मिल पा रहा आपको? अल्प वेतन मिलता है, लेकिन वो भी जो है कि समय पर नहीं मिल पाती है। आज वेतन की स्थिति है कि आज हम लोग की वेतन का 3रा माह होने जा रहा है, जिसमें जो है कि जैसा कि अज्ञात सूत्रों द्वारा पता चला है कि यहाँ पर 1 महीने का वेतन देकर लॉलीपॉप दिया गया है दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को, और जो अभी तक नहीं मिल पाया है। जबकि यहाँ पर पदाधिकारियों और नगर सरकार के द्वारा हम लोग को पिछले कितने तारीख को हुई थी सर, वार्ता हुई थी, जिसमें यह कह दिया गया था कि महीने के प्रत्येक 10 तारीख के अंदर जो है कि दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को वेतन दे दी जाएगी। लेकिन अभी तक जो है कि हम लोग इससे वंचित हैं, जिसका नतीजा है कि न हम लोग को वेतन दिया गया है, न हम लोग को वर्दी दिया गया है, न हम लोग को साप्ताहिक छुट्टी दी जाती है, और महीने में 31 दिन काम करने के उपरांत हम लोग की मजदूरी 26 दिन की मजदूरी दी जाती है, जो बहुत बड़ा परिचायक है सुशासन का। ये हमारी सुशासन की सरकार कैसे अपने आप को कह रही है कि मैं सुशासन की सरकार हूँ, और इसके लिए मैं संजीत सिंह, अध्यक्ष जल परिषद गया नगर निगम। नगर प्रखंड का शेरपुर क्षेत्र, जहां आंगनबाड़ी की बात बताई जा रही है, बच्चे भी हैं, बावजूद यह जांच का विषय है। आइए मिलते हैं लालमणि से। मैं लालमणि सुशासन के सच के लिए अभी फ़िलहाल शेरपुर समेकित बाल विकास योजना के तहत चल रहे हैं आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 153 पर हूँ। यह केंद्र बच्चों सहित प्रसूति एवं गर्भवती महिलाओं के लिए विकास, पोषण एवं विकास के लिए चल रहा है, जिसे सेविका एवं सहायिका के द्वारा चलाया जाता है। सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं इस योजना में सेविका की भूमिका देखिए। ये बच्चा आंगनबाड़ी केंद्र का है या स्कूल का, ये भी जांच का विषय है। सरकार के जल नल योजना के कारण गया की सड़कें जहां तहां पाइप बिछाने के लिए तोड़ी गई है, वहीं दूसरी ओर लीकेज पाइप के कारण पेयजल का पानी सड़क पर बहते देखा जा सकता है। हालांकि बुड़कों ने ऐसा न होने का दावा किया है, बावजूद लोगों की शिकायत मिल रही है। सुधांशु, सुशासन का सच के लिए। पानी नली के द्वारा और जो सरकारी पानी जो निकलता है सुबह शाम, उससे पानी बह रहा है। हमने सभी को सूचित किया, लेकिन अभी तक किसी ने कार्रवाई नहीं किया है। इसी तरह खबरों में अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल सुशासन का सच को लाइक और सब्सक्राइब करें, और अपडेट पाने के लिए बेल बटन जरूर दबाएं।